हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a long cylinder rod of mass 2 kg and length 4 meter is placed on a smooth horizontal table. Two particles of mass 2 kg and 1 kg strike the rod simultaneously and stick to the rod after collision as shown in the figure. If the two particles strike the rod in opposite direction, then after collision as compared to the previous situation the rod will, है ना, आपको बोला हुआ है कि क्या चेंजिंग होगी उनकी स्पीड्स के साथ, यानी कि वेलोसिटी एज वेल एज, है ना, उनके ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी. तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि हमने निकाल रखा है ओल्ड वाला यानी कि प्रीवियस केस वाला जो वेलोसिटी आया था सेंटर ऑफ मास का, वो आया था बेटा 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड. और जो ओमेगा आया था ओल्ड वाला वो आया था बेटा 30/17 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. अगर हम इस केस में देखें तो एक नया केस बनाएंगे. अगर हम दोनों को अपोजिट डायरेक्शन से स्ट्राइक कराएंगे, यानी कि एक पार्टिकल को हम इधर से स्ट्राइक करा रहे हैं, तो इस पार्टिकल के m1 v1 मान लीजिए मोमेंटम हो गया लीनियर, और दूसरा पार्टिकल m2 v2 जो है उसको दूसरे साइड से हम स्ट्राइक करा रहे हैं, है ना. और अभी इसका कोलिजन हो रहा है. तो बेटा एक बात बताओ कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों पार्टिकल्स की जो ट्रेवलिंग डायरेक्शन है वो दोनों के एक दूसरे के अपोजिट है. और जब अपोजिट होगा देन हम अप्लाई कर सकते हैं इस केस में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अगर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अपन यूज करें देन व्हाट वी विल हैव सेंटर ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, इसका कंजर्व्ड रहेगा. जब लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा तो उस केस में v2 इक्वल टू हम कह सकते हैं, है ना, -v2 लेना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन अगर अपनी अपोजिट हो गई है. अब क्या यूज करेंगे हम, अब यूज करेंगे हम m1 v1 माइनस m2 v2 इक्वल टू मास कॉम्बाइंड इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. अगर वैल्यूज को रखते हैं तो 2 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 टाइम्स ऑफ vc. अब vc की वैल्यू निकालोगे बेटा यहाँ से तो आएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये न्यू वाला है, ये न्यू लिख लेना आप, है ना. यानी पुराना कंडीशन तो 6 आया था, अब ये न्यू वाला है. इसका मतलब कि हमारे पास कि जो नई वेलोसिटी आ रही है ट्रांसलेशनल मोशन का वो स्लोअर हो गया. तो यानी कि स्लोअर किस में है वो भी चेक करेंगे. अब दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं, दूसरी बात अपन कह सकते हैं कि अगर हमारा एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो रहा है तो हम लिख सकते हैं बेटा इसको अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अगर एंगुलर मोमेंटम अपन कंजर्व करा रहे हैं देन m1 v1 r1, है ना, माइनस हम कर सकते हैं m2 माइनस ऑफ v2 इंटू r2 इक्वल टू ic टाइम्स ऑफ ओमेगा न्यू वाला, ये न्यू n कर दो, है ना, यहाँ पे n कर लेना. ठीक है. तो अब करेंगे क्या, हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को रखते हैं एंड 2 इंटू 10 इंटू 1 माइनस, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू 10 इंटू 1 इक्वल टू, अब आईसी की जो भी वैल्यूज आई थी उनको रख लेते हैं हम, है ना. आईसी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 2 इंटू 16 अपॉन 12 प्लस 1 प्लस 2 इंटू ओमेगा, है ना, n नया वाला. अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन तो जो न्यू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मिल रही है वो क्या मिलेगी बेटा 90/17 रेडियन पर सेकेंड, यानी हमारी नई एंगुलर वेलोसिटी आ गई. तो बेटा एक बात बताओ कि एंगुलर वेलोसिटी जो है नई वाली आई है वो 3 टाइम्स है एज कम्पेयर टू द एंगुलर वेलोसिटी ओल्ड, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है और अपना ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कम है. इसका मतलब ये जो रॉड होगा वो रोटेट तो फास्टर करेगा लेकिन ट्रांसलेट स्लोअर करेगा. सो अगर ऑप्शन मैच कराएं, पहला ऑप्शन है रोटेट फास्टर, जो कि बिल्कुल गलत है. रोटेशन स्लोअर हो रहा है, रोटेट फास्टर हो रहा है, बट ट्रांसलेशन एट द सेम रेट बोला है, तो ट्रांसलेशन एट द सेम रेट नहीं होगा, ट्रांसलेशन स्पीड घटेगी. ठीक है. दूसरे केस में क्या हो रहा है, नो चेंज, ये तो ऐसे ही गलत है, चेंजिंग हो रही है. रोटेट स्लोअर, नहीं भाई ये भी गलत है, रोटेट फास्टर करो और
ट्रांसलेट स्लोअर, यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर 4, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।